का फिर एक बार स्वागत है। इस बार शुरुआत करते हैं कुमकुम भाग्य से, क्योंकि पूर्वी और राजवंश की लाइफ में अब नेत्रा के साथ साथ जसबीर उर्फ जस्सी की भी एंट्री हुई है, जिससे उन दोनों की परेशानियां और बढ़ चुकी हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं, तुम अकेले कैसे? तुमने कहा ना कि शायद जस्सी है आसपास, सेफ नहीं होगा। हाँ वो लगा था, पर तुमने भी तो देखा, मैंने भी देखा, वो कहीं नहीं दिखा। पर लिविंग रूम में तो मुझे लगा था कि मैंने पक्का उसे देखा है। नहीं दिखा तो हो सकता है वो नहीं होगा। तुम जाओ, मुझे बस वॉशरूम जाना है, तो मैं आ जाऊंगी। पक्का? पक्का। कुमकुम भाग्य में जस्सी पूर्वी को अपना बनाने के लिए वेटर के भेस में उसके घर में दाखिल होता है, ताकि वो उसे किडनैप करके ले जा सके। और इसके लिए उसने अपने साथियों के साथ फुल प्रूफ प्लान भी बना लिया है। ओए जीत हो रही है तेरी, क्योंकि अब पूर्वी बन रही है जस्सी की। जसबीर के साथी पूर्वी समझकर किसी और को ही किडनैप करते हैं और वो जस्सी को फोन पर काम को अंजाम देने की इत्तला भी देते हैं। हेलो भाई, लड़की हमारे कब्जे में है भाई, पकड़ लिया उसे। उसको गाड़ी के पास लेकर जाओ। ये घर नहीं, पता नहीं कोई भूल भुलैया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। जस्सी जब अपने साथियों के साथ बिना देखे पूर्वी समझकर किसी और को बोरी में डालकर ले जाने की कोशिश करता है, तब उसे शक होता है कि उसके बंदों ने किसी और को ही उठा लिया है। ये किसे उठा कर लेकर आया तुम लोग? ये वो लड़की नहीं है जिसको उठाने को मैंने कहा था? अबे मेरी पूर्वी एकदम हल्के से भी टच कर लेगी ना, तो भी मेरे को पता चल जाएगा। उसका टच ना मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। ये 3-3 बार टच के मेरे को फील क्यों नहीं हो रहा? ये मेरी पूर्वी नहीं है, ये कोई और है। तू उठा इसका घूंघट उठा। जस्सी अपने साथियों से नाराज होकर उन्हें अच्छी खासी थप्पड़ लगाता है और फिर असली पूर्वी को बड़ी चालाकी से किडनैप करता है। दरवाजा खोल, घुस अंदर। तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत ना अब होगी, क्योंकि अब तो भाई हम दोनों जो साथ होने वाले। आइए अब देखते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए की एक झलक, जहां श्राद्ध के महीने में अपने पूर्वजों को याद कर आशीर्वाद पाने के लिए जयेश चिटनिस और उसके परिवार ने पूजा का आयोजन किया है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए और अच्छे से कीजिएगा। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े जब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। ओम पवित्र पवित्राण सर्वस्तांग पुंडरीका सुचेंद्र सुची। पूजा के दौरान इशिका की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे पूजा में खलल पड़ने से चिटनिस परिवार के कुछ सदस्य नाराज होते हैं। यही करने आई थी ये औरत, हमारी पूजा बिगाड़ने के लिए आई थी। अगर इसकी तबीयत इतनी खराब थी तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए? ये उल्टी का नाटक करके हमारी पूजा रुकवाना चाहती है ना ये? हाँ? आप अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं, छोटी सी बात है, बात का बतंगड़ बना रहे हैं बस। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? हाँ? शादी जैसे पवित्र रिश्ते का तो आप मान नहीं रख पाए, कम से कम पूर्वजों का तो मान रख लीजिए। लेकिन जब इशिका अपनी तबीयत बिगड़ने की वजह बताती है, तब अमृता अपने पिता को दोष देते हुए इशिका का साथ देती है। बता क्यों नहीं देते सबको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम्हारे साथ मेरा वैसे भी बहुत तमाशा बन चुका है, अब नहीं, माफ करो। इशिका कहीं नहीं जाएगी। बच्चा तो दोनों का है ना। इशिका ने शादी की है बाबा से, वो जैसा अपना परिवार बनाना चाहे वो चूज करने का हक है उसे। सारी उंगलियां इशिका पे क्यों उठ रही है? अगर इसके इस हक की कोई बेइज्जती करेगा ना तो मुझे अपने खिलाफ पाएगा, भले ही वो मेरे बाबा क्यों। थैंक यू। देवांशी, आपको ड्राइवर की बेटी से कब प्यार हुआ? वसुधा की कहानी अब ऐसे अहम मोड़ पर है, जहां देवांश वसुधा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से बचाकर वापस घर ले आता है। वसु, तुम ठीक हो? पर पहले से मौजूद मीडिया इस खबर को तड़का मारकर लोगों के सामने पेश करने की नाकाम कोशिश करती है। देवांशी, आपको ड्राइवर की बेटी से कब प्यार हुआ? आपने भागकर शादी क्यों की? क्या चंद्रिका जी राजी हैं शादी के लिए? क्या ये लड़की आपके स्टेटस को मैच कर पाएगी? तभी
चंद्रिका सिंह चौहान मीडिया के इरादों को भांपकर, खबर की रुख को मोड़कर मीडिया के सामने देवांश की खबर को हीरोइक तरीके से साबित करने के सबूत सबके सामने पेश करती है। थैंक यू देवांश सिंह जी, आपकी वजह से आज इन लड़कियों की ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग पकड़े गए। देवांश की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को एक नई जिंदगी मिली है और उनमें से एक हमारे ड्राइवर की बेटी भी थी। लेकिन आप लोग मुजरिमों से सवाल करने की बजाय हमारे बेटे को मुजरिम बना रहे हैं। अपनी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए चौहान खानदान की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ध्यान रहे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर अविनाश अपनी शादी की बात को लेकर काफी परेशान है। दरअसल अविनाश करिश्मा संग शादी ही नहीं करना चाहता, लेकिन मां चंद्रिका सिंह चौहान के आदेश के आगे उसकी एक नहीं चलती। मेरे को उस करिश्मा से शादी नहीं करनी है। तूने देखा है ना कितनी नकचड़ी है वो। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा गोलकी? वसुधा देवांश की मदद से नशे में धुत अविनाश को संभालने की कोशिश करती है, जिसकी भनक सारिका को भी लगती है। देवांश अपने छोटे भाई अविनाश को संभालने की काफी कोशिश करता है। मां चंद्रिका के खिलाफ अवि के मन में बसे झूठे ख्याल को मिटाने की विफल कोशिश करता है। करिश्मा से जो मेरी शादी सेट कर दिया ना, ये डिसीजन मैं नहीं मानने वाला। मेरी शादी की बात मुझसे बिना पूछे मीडिया में अनाउंस कर दी। झूठी। मासा के बारे में कुछ भी मत बोलना। वो जो भी करती है हमारी भलाई के लिए करती है। जा बेटा। चंद्रिका सिंह चौहान जाने अनजाने दोनों भाइयों के बीच चल रही बातचीत को सुनती है और अपनों के जज्बातों से बेखबर मन ही मन मायूस होती है। I hate चंद्रिका मैम। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम चंद्रिका सिंह चौहान के घर पैदा हुए हो। तुमने जितनी बार गलतियां की हैं उतनी बार वो तुम्हारे साथ खड़ी रही है। और तुमने क्या किया उनके लिए? सिर्फ एक रीजन बताओ जिसकी वजह से वो तुम पर गर्व करे। मासा ने जो फैसला लिया है वो सही है और मैं उनके फैसले से 100% एग्री करता हूँ और मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा और ना किसी को जाने दूंगा। आइए और एक रोमांचक झलक कैसे मुझे तुम मिल गए की देखते हैं, जहां निम्मी का खौफ उसका पति राजीव दोबारा उसके जीवन में लौटा है। तूने मेरी जिंदगी इन कांच के टुकड़ों के जैसे बना दी ना, चुभती हुई और दर्द भरी। इसका बदला अब मैं तुझसे लूं या तेरे हीरो भाई से, मगर बदला लूंगा जरूर, वो भी आज ही की रात। निम्मी अपने भाई विराट और अमृता के बीच चल रहे अंडरकरंट प्यार भरे रिश्ते को बखूबी समझती है और दिल से उनके प्यार भरे रिश्ते की सराहना भी करती है। इतना अनजान मत बनो, सब जानती हूँ मैं कि आप क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूँ मैं? यही ना कि अमृता भाभी को अपने दिल की बात कैसे बताऊं। पहले रिश्ते में धोखा खाया और उसके बाद मन बना लिया कि सारे लोग वैसे ही होते हैं। फिर पता नहीं कहाँ से भयंकर आटप की मेरी जिंदगी में, और अब ना उसने अपनी जगह बना ली है मेरी लाइफ में, पता नहीं कैसे। वैसे ही तुझे भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो समझेगा, तुझसे प्यार करेगा, तेरा साथ देगा। राजीव भाई बहन के इस प्यार भरे सीन को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार होता है। निम्मी राजीव के स्पर्श को अच्छी तरह से समझती है, उसे वो पहचानती है। राजीव का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। जब भी वो मुझे मारता था ऐसे ही कस के मेरा हाथ पकड़ता था। क्या वही था यहाँ? निम्मी? भाभी, मुझे लगा राजीव यहाँ। अमृता निम्मी को झूठी तसल्ली देती है, पर अमृता को पूरा यकीन है कि बदले की आग में झुलस रहा राजीव विराट और निम्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर वापस लौट सकता है। निम्मी से तो मैंने झूठ कह दिया, लेकिन राजीव यहाँ विराट सर को नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता है। मुझे विराट सर को इन्फॉर्म करना होगा। दोस्तों आज बस इतना ही। इन शोज के फुल एपिसोड्स आप ZEE5 पर कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।
क्योंकि Z5 टीवी है आपका अपना टीवी।